नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वे हर हाल में समय पर कराना चाहते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार का ड्रीम बिहार में बिजली, शिक्षा, सड़क पहुंचाना था घर घर गांव तक, वैसे ही नीतीश कुमार हर जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस सपने को बिहार के नेता नहीं पूरा होने देना चाहते हैं। विपक्ष के लिए तो ये बड़ा मुद्दा है ही। इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष उछालने में जुट गया है। लेकिन नीतीश कुमार के विधायक को या फिर बीजेपी के विधायक, लोजपा के विधायक, जीतन राम मांझी के विधायक, वो तमाम विधायक, सांसद और मंत्री जो सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि भूमि सर्वे हो, लेकिन चुनाव से पहले ना हो। चुनाव में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और लगता है कि ये भूमि सर्वे धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है, जिससे नीतीश की चिंता बढ़ रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से और उन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं जो सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते हैं, डिजिटल साइट पर देखते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से आपके एक छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और अभी आपके दम पर ही हम 81,500 लोगों का परिवार बन चुके हैं, सूर्य विहार बन चुका है। लेकिन हम 13 करोड़ बिहारी हैं और हम किसी भी चैनल को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक बिहारी चैनल आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना प्यार हम पर बरसाएं और साबित करें कि हम बिहारियों में क्या ताकत है। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 130 साल बाद, बिहार में 130 साल बाद जो है वो सर्वे हो रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भूमि सर्वे हम कराएं। उसकी राजनीतिक मायने भी हैं और एक अच्छा भी है कि भूमि विवाद बिहार में ख़त्म हो जाएगा। बिहार में जो हत्याएं होती हैं ज़मीनों के विवाद को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगा। जो किसान या जो लोग ज़मीन खरीदने में ठगे जाते हैं, वो समस्या ख़त्म हो जाए और भूमि सर्वे सही समय पर और सही तरीके से हो जाए। दूसरा राजनीतिक मायने भी है कि सरकार लोगों को घर मकान बनाने के लिए पैसे देती है। पीएम आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को, वंचितों को मकान के लिए पैसे दिए जाते हैं। नियम है कि 3 डिसमिल ज़मीन उन लोगों को दिया जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए। लेकिन सरकार के पास ज़मीन ही नहीं है, जिसके कारण वो ज़मीन नहीं दे पाती है। और ज़मीन खरीदना भी आसान नहीं है, ज़मीन मिलना मुश्किल है। लेकिन बिहार सरकार के लाखों एकड़ ज़मीन पर अब अतिक्रमण है। सरकार के पास, सरकार का ज़मीन तो है, लेकिन वो ज़मीन कब्जे में है किसी का, सरकार को मिलता नहीं है। सरकार चाहे अस्पताल बनाना चाहती हो, या सरकार सड़क के लिए ज़मीन चाहती हो, या फिर खेल मैदान के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए जब सरकार ज़मीन खोजती है तो ज़मीन नहीं मिलता है। उसके ही सीईओ और कर्मचारी नो लैंड का एक सर्टिफिकेट सरकार को दे देते हैं कि अमुक गांव में ज़मीन नहीं है या इस शहर में ज़मीन नहीं है, जबकि उस शहर में, उस गांव में सरकार का कई एकड़ ज़मीन होता है। सरकार जो है अब चाहती है कि सरकार का जो ज़मीन है वो सरकार के पास आ जाए। हम गरीबों को ज़मीन भी दें मकान बनाने के लिए, और बिहार में उद्योग धंधे लाने के लिए कारोबारियों को, उद्योगपतियों को भी हम ज़मीन मुहैया कराएं। गांव में सड़क बनाने के लिए भी हमारे पास ज़मीन हो। तो सरकार जो है इस सर्वे के माध्यम से अपना लैंड बैंक बनाना चाहती है। अपनी ही ज़मीन को लैंड बैंक एक जगह करना चाहती है, और इससे
नीतीश कुमार की जेडीयू को या नीतीश कुमार को ज़बरदस्त वोट में फ़ायदा होगा। गरीब जो है एकजुट होकर नीतीश को वोट करेंगे। वैसे ही अब बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो थोड़ा असहज हैं, क्योंकि वो ज़मीन कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में ज़मीन जो है उनके पास ही है जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। लेकिन नीतीश का मानना है कि जिन लोगों का ज़मीन कोई दूसरा जोत रहा है वो उनके घर में ही झगड़ा होगा, तो आधे लोग सरकार को वोट देंगे और कुछ लोग नहीं देंगे। ज़मीन अतिक्रमण करने वाले लोगों की संख्या कम है, बल्कि जबकि जिनका ज़मीन दूसरे लोग कब्जा की है इनकी संख्या ज़्यादा है। तो सरकार को कहीं से भी नुकसान नहीं है और नीतीश को तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए नीतीश चुनाव से पहले सर्वे चाहते हैं। लेकिन इस सर्वे की वजह से अगर गांव-गांव में घरों घरों में झगड़ा होगा तो इसका जो है नुकसान स्थानीय विधायकों पर पड़ेगा, स्थानीय सांसदों पर पड़ेगा और उनके नेताओं पर पड़ेगा। क्योंकि लोग झगड़ेंगे, समझौता उनके पास कराने आएंगे, पुलिस केस रुकवाने उनके पास आएंगे, पैरवी कराने उनके पास आएंगे, सरकार की बदनामी होगी और वो चुनाव में जोखिम में पड़ जाएंगे। इसीलिए बीजेपी के लीडर हों या फिर जेडीयू के लीडर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस सर्वे को चुनाव तक रोका जाए। यही कारण है कि सरकार ने जो है समय समय पर भूमि सर्वे के समय को बढ़ा रही है, किसानों को कागजात बनाने के नाम पर, कि कागजात किसान बनाएं, उनको दिक्कत हो रहा है, उनको बढ़ा दिया जाए। मार्च तक का समय किसानों को दे दिया गया है कि किसान मार्च तक अपना कागज जुटाएं और उसके बाद में ही सर्वे हम करेंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा और अब तो विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी औपचारिक ऐलान कर दिया है, चिट्ठी भी दे दी गई है। वो खुद भी बिहार सरकार के जो है चैनल पे आकर के उन्होंने सेक्रेटरी ने इसकी घोषणा की, जो हम पहले एक वीडियो में एक न्यूज़ में बता चुके हैं अपने दर्शकों को। तो मार्च तक का समय हो गया है। इसके बाद भी मंत्री जी ये भी बोल चुके हैं कि हम अगर समय की ज़रूरत हुई, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो किसानों को और समय दे देंगे। और उसके बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। इसके साथ साथ अभी से ही माहौल बना है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से खेल किया है बीजेपी ने कि महायुति की सरकार तो जरूर बनी लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ के, अब उनको हटा करके फिर से देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया है। अब बिहार में भी गुटबाजी जारी है। नीतीश कुमार अब अपने पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करेंगे या फिर सर्वे में मजबूती से जुटेंगे। नीतीश अब डबल गेम में फंस गए हैं और इसमें जो है अब इस डबल गेम में जेडीयू के विधायक भी हैं और बीजेपी के भी विधायक। बीजेपी के विधायक जो है या नेता जो हैं वो मज़े ले रहे हैं, नीतीश कुमार परेशान है। कहा जा रहा है कि विधायकों ने और नेताओं ने जनता को ये बात आश्वासन दे रहे हैं कि कागज़ ज़रूर तैयार कीजिए लेकिन परेशान मत रहिए। ये सर्वे अब तुरंत नहीं होने वाला है, समय लगेगा। और ये इशारा साफ साफ ये करना है कि चुनाव के बाद ही कुछ होगा और चुनाव के बाद क्या होगा जनता बढ़िया से समझ रही है, उनको समझाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जो है अब क्या करेंगे, जब पब्लिक ही सर्वे में भाग नहीं लेगी या फिर पब्लिक में ही कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर तो समय और बढ़ाना पड़ेगा और समय बढ़ा तो फिर सिर पर चुनाव है। आयोग चुनाव का तिथि घोषित कर देगा और फिर बिहार में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और पूरा का पूरा सिस्टम चुनाव में चला जाएगा। फिर जब पूरा सिस्टम ही चुनाव में जुटेगा तो सर्वे कौन करेगा। इसीलिए बिहार के नेताओं ने भूमि सर्वे से पहले खेल किया है और नीतीश कुमार का ये सर्वे अब लग रहा है कि धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं, भले ही कुछ समय के लिए परेशान हैं, लेकिन जब नीतीश खेल करेंगे तो नेता चित पड़ जाएंगे और सर्वे रेस पकड़ लेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे नीतीश की जीत होती है या फिर नेताओं के खेल में नीतीश फंस जाते हैं और सर्वे टल जाता है। ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नीतीश का ये सर्वे डोल रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।